अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 5 नर्सिंग स्किल्स और वाइटल साइंस। मैं हूं आपके साथ हमना मरियम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन वाइटल साइंस, डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइन, describe the physiological concept of temperature, describe the principles and mechanism for normal thermoregulation in the body, identify ways that affect heat production and heat loss in the body, define types of body temperature according to its characteristics, identify the sign and symptoms of fever, discuss the normal range for temperature, list the factors affecting temperature, describe various methods and sites used to measure temperature। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आर measures of various physiological status in order to assess the most basic body functions. When these values are not zero, they indicate that a person is alive. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस देखने के लिए हम वाइटल साइंस को यूज़ करते हैं ताकि नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग का मालूम कर सकें। नॉर्मल रेंजेस फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइन चेंज विद एज एंड मेडिकल कंडीशन। व्हाट आर बेसिक वाइटल साइंस? बॉडी टेम्परेचर, पल्स और हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस हम कब कब चेक करते हैं। अपॉन एडमिशन टू एनी हेल्थ केयर एजेंसी, जैसे ही पेशेंट का एडमिशन होता है किसी हेल्थ केयर एजेंसी में, हॉस्पिटल में, तो तभी उसके बेसिक वाइटल साइंस लिए जाते हैं। बेस्ड ऑन एजेंसी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, किसी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी में 2 आवर्ली वाइटल्स हैं तो किसी में 3 आवर्ली वाइटल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वाइटल साइंस रिकॉर्ड करते हैं। एनी टाइम देयर इज़ अ चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन, अगर पेशेंट की कंडीशन चेंज होती है, सिक होता है या उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, एब्रप्ट टेम्परेचरल चेंजेस आते हैं, तब भी हम उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं तो कुछ हार्ट रेट को एक्सेलरेट या डिप्रेस कर देती हैं। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशंस दैट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन, ऐसी इंटरवेंशंस जिससे वाइटल साइंस चेंज हों, जैसे पेशेंट ट्रांसपोर्ट हो या पेशेंट पोजीशनिंग हो, उसके बाद भी हम वाइटल साइंस चेक करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर सर्जिकल और इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कोई ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिसमें इन्वेजन हो या कोई सर्जरी हो, उसके बाद भी और उससे पहले भी हम वाइटल साइंस चेक करेंगे, जैसे लंबर पंक्चर हो, एंडोस्कोपी हो, इस तरह के प्रोसीजर्स। बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटी दैट में इंक्रीज़ रिस्क के, उसमें वाइटल साइंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट्स। ऑन अ रूटीन बेसिस, यानी एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एक पेशेंट की रूटीन बेस्ड वाइटल साइन मार्किंग होती है और चेकिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन ड्यू टू केमिकल एक्टिविटीज़ बाय द बॉडी and heat loss from the body through radiation, conduction, convection and vaporization और evaporation। यानी हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के दरमियान जो बैलेंस स्टेट है वो है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी अपने थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन के ज़रिए हीट प्रोडक्शन को और हीट लॉस को बैलेंस करके नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करती है। बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ये बॉडी टेम्परेचर है। टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर इज़ नोन एज द हॉटनेस ऑफ इनर बॉडी ऑर्गन्स, इसे हम इंटरनल टेम्परेचर भी कहते हैं। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, cranium, thorax and abdominal cavity. It remains relatively constant 37 degree centigrade or 98.6 degree Fahrenheit.
What is surface temperature? Surface temperature is the temperature of body surface causes of any work or exercise. यानी एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जिसमें वेरिएशन हमारी एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं या फिर बॉडी वर्क की वजह से और एक्सरसाइज की वजह से वेरिएशंस आती हैं. इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट. It by contrast rises and falls in response to the environmental changes. जैसे ही बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है. When measured orally, the average body temperature of an adult is between 36.7 degrees centigrade or 98 Fahrenheit and 37 degrees centigrade or 98.6 degree Fahrenheit. तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडीज़ हीट प्रोडक्शन. सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR. द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द बॉडी to maintain essential activities such as breathing. BMRs vary with age and sex. फूड मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक कोर टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है और इसी के साथ दूसरी एसेंशियल एक्टिविटीज़ में भी जैसे कि ब्रीदिंग में हेल्पफुल है. सेकंड, मसल एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स द शिवरिंग दैट कैन ग्रेटली इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. ये एक थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस के ज़रिए बॉडी हीट इंक्रीज़ करता है. 3. थायरॉक्सिन आउटपुट. इंक्रीज थायरॉक्सिन आउटपुट इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द बॉडी. थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है. 4th, एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. These immediately increase the rate of cellular metabolism in many body tissues. They are hormones that are released when the body is under extreme stress. स्ट्रेस की कंडीशन में एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट्स हैं वो रिलीज़ होकर बॉडी टेम्परेचर और बॉडी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि मोर एनर्जी प्रोडक्शन हो सके स्ट्रेस को डील करने के लिए. 5th, एज. Very young and very old are more sensitive to change in environmental temperature due to decreased thermoregulatory control. यंगर क्लाइंट्स का थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन अंडर डेवलप होता है और ओल्डर क्लाइंट्स का थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन बैलेंस नहीं कर पाता है. इस वजह से टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत एब्रप्ट होती हैं. 6. जेंडर. Women tend to have more function in body temperature than men. The increase in progesterone secretion at ovulation increase body temperature. Women के अंदर ओव्यूलेटरी फेज़ में प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन होती है जिसके बाद फॉलिकल से ओवम रिलीज़ होता है और बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है. ये फंक्शन और थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होता है. 7th, diurnal variation. Body temperature normally changes throughout the day, varying as much as 1 degree centigrade, 1.8 degree Fahrenheit between early morning and the late afternoon. यानी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक हमारे टेम्परेचर के अंदर नॉर्मली 1 डिग्री का वेरिएशन आता है जो कि डेली बेसिस पर रिपीट होता है. एक्सरसाइज. Hard work and strenuous exercise can increase body temperature to as high as 38.3 degrees centigrade to 40 degrees centigrade or 101 to 104 degree Fahrenheit measured orally. किसी भी strenuous exercise के बाद नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है क्योंकि बॉडी मसल मूवमेंट की वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है. डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडीज़ हीट लॉस कि बॉडी हीट लॉस में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं. रेडिएशन. द इमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द बॉडी. कंडक्शन. इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हीट इज़ ट्रांसफर्ड वाया सॉलिड मटीरियल. कंडक्शन में हीट एक बॉडी सरफेस से दूसरी बॉडी सरफेस में ट्रांसफ़र हो जाती है. यानी जब दो सॉलिड मटेरियल्स आपस में कांटेक्ट करते हैं तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है. कन्वेक्शन.
कन्वेक्शन इज़ द डिस्पर्शन ऑफ हीट बाय एयर करंट्स, कि हवा की लहरों की वजह से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, या ह्यूमन बॉडी से वेव्स की फॉर्म में एयर में शामिल हो जाती है। कन्वर्जन और वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज़ द कंटिन्यूस evaporation of moisture from the respiratory tract and from the mucosa of the mouth as well as from the skin. बॉडी से लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और हीट की कन्वर्जन हो जाती है। स्वेटिंग इसी प्रोसेस के ज़रिए थर्मोरेगुलेशन करवाती है। तो अब हम पढ़ेंगे अल्टरेशंस इन बॉडी टेम्परेचर। पहले हम देखेंगे नॉर्मल रेंज क्या है एडल्ट टेम्परेचर की, और उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं। द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट्स इज़ कंसिडर्ड टू बी बिटवीन 36 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें कौन कौन सी वेरिएशंस हो सकती हैं। पायरेक्सिया, लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया। इसी के साथ फेब्राइल और एफेब्राइल स्टेट। पायरेक्सिया, अ बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया और इन लेमैन टर्म फीवर। जब टेम्परेचर अपनी नॉर्मल रेंज से अबव जाता है तो हम उसे फीवर कहते हैं। A very high temperature of 41 degree centigrade or 105 degree Fahrenheit is called hyperpyrexia. Low pyrexia. A fever does not rises more than 99 to 100 degree Fahrenheit is called low pyrexia. यानी उसकी स्टेट 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान ही रेंज है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो उसे हम कहेंगे लो पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया, body temperature remains between 100 डिग्री फ़ारेनहाइट to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब बॉडी टेम्परेचर 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान रहे तो उसे हम मॉडरेट पायरेक्सिया कहेंगे। हाई पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 103 एंड 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज में हाई पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया, temperature above 105 degree Fahrenheit is called hyperpyrexia. Febrile, the client who has a fever is referred to as febrile, यानी उसे fever है तो वो febrile है। Afebrile, the one who does not have a fever is called afebrile, जिसे fever नहीं है वो afebrile है। Dear students, अब हम पढ़ेंगे common types of fevers. Intermittent fever. During this type of fever, the body temperature alternates at regular intervals between periods of fever and periods of normal temperature. के पीरियड ऑफ टेम्परेचर यानी कि बुखार के बाद एक स्टेज आती है जिसमें बुखार नहीं होता, और फिर कुछ अरसे बाद या कुछ घंटों बाद फिर से बुखार हो जाता है। इसे हम कहेंगे इंटरमिटेंट फीवर, कि बुखार आता है और फिर चला जाता है। रेमिटेंट फीवर. During this type of fever, a wide range of temperature fluctuations occur over 2-hour period, all of which are above normal. जैसे कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में ऐसी टेम्परेचर रेंजेस आती हैं जो कि हर 2 घंटे बाद फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन सारी रेंजेस ही अबव नॉर्मल टेम्परेचर होती हैं, कि वो स्टेट ऑफ फीवर ही मेंटेन रहेगी लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा आएंगी। जैसे एक वक्त में 100 थी तो 2 घंटे बाद 102 या 103 टेम्परेचर होगा। रिलैप्सिंग फीवर. इन अ रिलैप्सिंग फीवर, शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज आर इंटरस्पर्स्ड विद पीरियड ऑफ 1 to 2 डेज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यानी एक शॉर्ट पीरियड में फ़ीवर होता है और उसके 1 to 2 डेज़ तक बिल्कुल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, और फिर से शॉर्ट पीरियड में टेम्परेचर होता है, एक फेब्राइल स्टेट आती है कि फ़ीवर बार बार रिलैप्स कर रहा है। कांस्टेंट फीवर. ड्यूरिंग अ कांस्टेंट फीवर द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल। फॉर एग्जांपल इन टाइफाइड फीवर. टाइफाइड फीवर में बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली अबव नॉर्मल रहता है, बीमारी के दौरानिए में फ़ीवर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड होता है। अ फीवर स्पाइक, a temperature that rises
to fever level, rapidly following a normal temperature and then returns to normal within a few hours is called a fever spike. Bacterial blood infections often cause a fever spike. एक पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और फिर कुछ वक्त बाद वो फिर नॉर्मल पे आ जाता है, तो इस अचानक के इंक्रीज़ होने को फीवर स्पाइक बोलते हैं. इन्वर्स फीवर, द हाईएस्ट फीवर ऑफ टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग आवर्स एंड लोएस्ट इन द इवनिंग. हमने नॉर्मल वेरिएशन पढ़ी थी कि मॉर्निंग टाइम में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और इवनिंग में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का रेज आता है, लेकिन इन्वर्स फीवर में मॉर्निंग में फीवर ज़्यादा होगा और इवनिंग में लोवेस्ट होगा. हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, व्हेन डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज़ वेरी ग्रेट, तो उसे कहेंगे हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर. तो अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल साइंस ऑफ फीवर. सबसे पहले ऑनसेट स्टेज जिसमें कोल्ड और चिल होती है, उसमें कौन कौन से साइंस आते हैं. इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड रिस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ. हार्ट रेट, रिस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी डेप्थ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, पेशेंट बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू हो जाएगा. शिवरिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड स्केलेटल मसल टेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन में चिल को बैलेंस करने के लिए मसल मूवमेंट्स होंगी ताकि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सके, जिसे कहते हैं शिवरिंग. कोल्ड स्किन ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन. पेरिफ्रीज में हीट लॉस से बचाने के लिए स्किन में वैसोकंस्ट्रिक्शन की जाती है ताकि हीट बैलेंस हो सके. साइनोटिक नेल बेड्स ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन. वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से नेल बेड्स तक ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वो ब्लू हो जाते हैं. कंप्लेन ऑफ फीलिंग कोल्ड. पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे सर्दी लग रही है. अब देखेंगे कोर्स ऑफ फीवर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं. स्किन फील्स वार्म. अब स्किन क्या होती है, गर्म हो जाती है. इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, पल्स फास्ट हो जाती है. इंक्रीज्ड थर्स्ट. बॉडी मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है. माइल्ड टू स्वेयर डिहाइड्रेशन. बॉडी में मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है. ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस और डिलीरियम एंड कन्वर्जन्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द नर्व सेल. चक्कर आना, थकावट होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, ये साइंस भी देखे जाते हैं. फीवर की लास्ट स्टेज है अबैटमेंट स्टेज, जिसमें क्या होता है, फ्लश्ड एंड वार्म स्किन, स्वेटिंग, डिक्रीज शिवरिंग. शिवरिंग के ज़रिए हीट प्रोडक्शन कम कर दी जाती है एंड पॉसिबल डिहाइड्रेशन. फीवर के बाद डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमन है. ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर. हम कैसे ट्रीट करते हैं फीवर को. एंटीपायरेटिक्स यानी कि फ़ीवर के एंटी जो मेडिसिन हैं वो देते हैं. कोल्ड स्पंज बाथ करते हैं यानी ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं और कोल्ड कंप्रेस देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि फ़ीवर वाले पेशेंट की नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या होती हैं. सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइंस. उसमें क्या देखेंगे, असेस स्किन कलर एंड टेम्परेचर. स्किन कलर यूजुअली फ्लश्ड होता है और टेम्परेचर रेज्ड. रिमूव एक्सेस क्लॉथ्स व्हेन पेशेंट फील वार्म. जब पेशेंट को बुखार हो रहा हो तो उस वक्त उसके ऊपर से जो गर्म कपड़े हैं वो हटा दिए जाएं ताकि टेम्परेचर इवेपोरेट हो सके और एयर करंट्स में चेंज हो जाए. मॉनिटर वाइट ब्लड सेल काउंट जो कि यूजुअली फीवर में डिक्रीज़ हो जाता है एंड अदर पर्टिनेंट लेबोरेटरी रिकॉर्ड. और दूसरी डायग्नोस्टिक लैब्स भी करवाएंगे जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट. रिमूव एक्सेस क्लोथ्स व्हेन द पेशेंट फील वार्म बट प्रोवाइड एक्स्ट्रा वार्मथ व्हेन द पेशेंट फील्स चिल्ड. अगर पेशेंट टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, चिल्ड फील कर रहा है, तो हम उसे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देंगे. मेजर इनटेक एंड आउटपुट. पेशेंट का फ्लूइड इनटेक और फ्लूइड आउटपुट भी मॉनिटर करेंगे. और रिड्यूस फिज़िकल एक्टिविटी टू लिमिट हीट प्रोडक्शन. फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर देंगे ताकि बॉडी मूवमेंट्स की वजह से मज़ीद हीट प्रोडक्शन ना हो सके. उसे रेस्ट करवाएंगे. प्रोवाइड ओरल हाइजीन टू कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट. ओरल सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे. दे कैन बिकम ड्राई एंड क्रैक्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ओरल म्यूकोजा और लिप्स ड्राई और फ्लेकी हो सकते हैं. प्रोसेस ऑफ कंडक्शन को यूज़ करेंगे.
by applying moist cold applications such as cold compress, tapered sponge and ice bags to increase the loss through conduction. और इसी के साथ कन्वेक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, प्रोवाइड कूल सर्कुलेटरी एयर यूजिंग अ फैन टू इंक्रीज हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन। कि कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट करके कंडक्शन के ज़रिए भी हीट लॉस करवाएंगे और सर्कुलेटिंग एयर की वजह से भी कन्वेक्शन करंट्स के ज़रिए हीट लॉस करवाएंगे। नाउ व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया? इट इज़ अ कोल्ड बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। फीवर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था, हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। The ability of hypothalamus to regulate temperature is greatly impaired when the body temperature falls below 34.5 degree centigrade or 94 degree Fahrenheit, and death usually occur when the temperature falls below 34 degree centigrade और 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट कि थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता और हाइपोथर्मिया हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ हाइपोथर्मिया कि हाइपोथर्मिया के रीजंस क्या हो सकते हैं, किस वजह से होता है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। एक्सेसिव कोल्ड इन्वायरमेंट, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत कोल्ड है तब भी हाइपोथर्मिया के चांसेस हैं। इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन टू काउंटर एक्ट द हीट लॉस, कि हीट लॉस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन बॉडी हीट प्रोडक्शन डिक्रीज़ है, बॉडी मेटाबॉलिज्म लेवल डिक्रीज़ है, इस वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकता है। इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथैलेमस इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन नहीं कर पा रहा है तब भी बॉडी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल डिक्रीज़ हो जाता है। इफ़ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़ आर डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग कोल्ड दिस रिजल्ट्स इन फ्रॉस्ट बाइट, जब एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो चला जाता है तब हमारी पेरिफेरीज, हमारे नोज़, फेस, हैंड्स जो एक्सपोज्ड एरिया है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं और फिर सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉस्ट बाइट मोस्ट कॉमनली अकर्स इन हैंड्स, फीट, नोज एंड ईयर्स इन विच आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्स इनसाइड द सेल एंड डैमेजेस इट। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था सेल का वो इतना ज़्यादा फ्रीज़ हो गया कि वहाँ पर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और वो आइस क्रिस्टल उसी सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करके सेल डेथ करवाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फ़ीवर के और हाइपोथर्मिया के क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, हमें विजिबली कौन से साइंस नज़र आते हैं। स्किन फील्स वार्म, शिवरिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, रेडिश कलर ऑफ स्किन जिसे हम फ्लश्ड स्किन कहते हैं, एंड इंक्रीज्ड स्वेटिंग, ये होता है फ़ीवर में। अब हाइपोथर्मिया के क्लिनिकल साइंस क्या है? डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। स्वेयर शिवरिंग इनिशियली, यानी कि बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए शिवरिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करती है। फीलिंग्स ऑफ कोल्ड एंड चिल्स, यानी पेशेंट को ठंड लगने लग जाती है। पेल, कूल एंड वैक्सी स्किन, ये इसका मोस्ट प्रोमिनेंट क्लिनिकल साइन है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन और बॉडी मूवमेंट्स भी इरेगुलर हो जाती हैं और साइकोलॉजिकली भी वो डिसओरिएंटेशन का शिकार होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया। सबसे पहले इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया। It is the deliberate lowering of body temperature to decrease the need for oxygen by the body tissue such as during certain surgeries. कुछ सर्जरीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शंस को डिक्रीज़ करने के लिए हम इंड्यूस करते हैं हाइपोथर्मिया। 2. एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया. It can occur as a result of exposure to a cold environment, immersion in cold water and लैक ऑफ एडिक्वेट क्लॉथिंग, शेल्टर और हीट, कि बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हीट कम होने की वजह से भी हाइपोथर्मिया इंड्यूस होता है। जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा सर्द इन्वायरमेंट में हम आ गए हों या फिर हमने अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी में डुबो के रखा हो, कि कोल्ड स्पंजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा की हो, आइस के साथ कांटेक्ट हुआ हो, इसके अलावा क्लॉथिंग प्रॉपर ना हो, शेल्टर ना हो,
तब भी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। इन ओल्डर एडल्ट्स द प्रॉब्लम कैन बी कंपाउंडेड बाय अ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एंड द यूज़ ऑफ सीडेटिव मेडिकेशंस। बढ़ती हुई उम्र के साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, और नींद आवर गोलियां भी लेते हैं, जिसकी वजह से भी हाइपोथर्मिया इंड्यूस हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर कौन कौन सी जगह से मेजर किया जा सकता है। ओरली, एक्सिलरी एंड रेक्टली। ओरल मेथड है वो बहुत ही कॉमन मेथड है। यूजुअली हम ओरल रूट से ही टेम्परेचर मालूम करते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम मेजर करेंगे 3 to 5 मिनट्स के लिए। The oral cavity temperature is considered to be reliable when the thermometer is placed posteriorly into the sublingual pocket. आइडियली ओरल टेम्परेचर इसी तरह मेजर किया जाता है कि थर्मोमीटर को हम ज़ुबान के नीचे रखते हैं सबलिंगुअल पॉकेट के अंदर, जो कि एक कैविटी जैसी स्पेस होती है। दिस लैंडमार्क इज़ क्लोज टू द सबलिंगुअल आर्टरी, सो दिस साइड ट्रैक्स चेंजेस इन द कोर बॉडी टेम्परेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस साइड से हमें कोर बॉडी टेम्परेचर मिलता है, तो वो है ओरल। सेकंड, एक्सिलरी, दैट इज़ अ सेफ़र वे। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है 36 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेजर करते हैं 10 मिनट्स के लिए। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड एट द एक्सिला बाय प्लेसिंग द थर्मोमीटर इन द सेंट्रल पोजिशन एंड एडक्टिंग द आर्म क्लोज टू द चेस्ट वॉल. It is considered to be an unreliable site for estimating the core body temperature because there are no main blood vessels around this area. Therefore, should add 0.5 degree centigrade to the actual reading. एक्सिला के सेंट्रल पोजीशन के ऊपर हम थर्मोमीटर को सेट करेंगे और आर्म को बिल्कुल क्लोज कर देंगे चेस्ट के साथ। नॉर्मली एक्सिला में कोई मेन ब्लड वेसल नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ से हम कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। इसलिए एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर किए हुए में हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर के करीब करीब टेम्परेचर मेजर करने के लिए। थर्ड, रेक्टल, दैट गिव्स एक्यूरेट रीडिंग। इसकी रेंज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां हम 2 to 3 मिनट्स के लिए थर्मोमीटर प्लेस करते हैं। रेक्टल टेम्परेचर इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द कोर टेम्परेचर, बट इस मेथड को पेशेंट्स यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जिसे हम डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। ग्लास थर्मोमीटर, जो कि यूजुअल मर्करी थर्मोमीटर होता है। पेपर थर्मोमीटर और स्ट्रिप थर्मोमीटर, जिसे फोरहेड पर यूज़ करते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ईयर की टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पर टेम्पेनिक आर्टरी से वो टेम्परेचर मेजर करता है। टिप्स फॉर रिड्यूसिंग बॉडी हीट: ड्रिंक कूल लिक्विड्स, गो समवेयर विद कूलर एयर, थोड़ी ठंडी हवा में जाएं। गेट इन कूल वाटर, ठंडे पानी से नहा लें। अप्लाई कोल्ड टू की पॉइंट्स ऑन द बॉडी, जैसे एक्सिला के अंदर, पाम्स के अंदर आप कोल्ड कंप्रेस दें। वेयर लाइटर मोर ब्रीथेबल क्लॉथ्स, ऐसे कपड़े पहने जिसमें से हवा गुजरती हो। टेक हीट रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स, आप हीट रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कोई मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टॉक टू अ डॉक्टर अबाउट थायराइड हेल्थ, आप थायराइड चेकिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि थायराइड एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से बॉडी हीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अभी तक हम थर्मो रेगुलेशन के बारे में बोलते आए हैं कि वो क्या है। बॉडी हीट प्रोडक्शन जितनी हो रही है और बॉडी हीट लॉस कितनी हो रही है, इसके दरमियान बैलेंस बनाकर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल्स द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, द पर्सन इज़ इन हीट बैलेंस, कि उसका टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। हीट प्रोडक्शन को थर्मोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन, जेनेसिस इज सिंथेसिस, हीट प्रोडक्शन कहेंगे। हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, कि बॉडी से हीट लॉस हो रही है। व्हेन द स्किन बिकम्स चिल्ड ओवर द इंटायर बॉडी,
3 physiological processes to increase the body temperature takes place. जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो 3 थर्मोरेगुलेटरी फंक्शंस स्टार्ट होते हैं. शिवरिंग इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन. बॉडी मसल मूवमेंट से हीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है. स्वेटिंग को इनहिबिट किया जाता है टू डिक्रीज़ हीट लॉस, ताकि बॉडी से हीट लॉस कम हो जाए वेपोराइजेशन के ज़रिए. वैजो कंस्ट्रक्शन की जाती है पेरिफ्रीज में, ताकि हीट लॉस डिक्रीज़ किया जाए. तो अब हम पढ़ेंगे अल्टरेशंस इन थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन में कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं वो देखेंगे. सबसे पहले हीट एग्जॉशन. एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट in response to environmental conditions that in turn causes diaphoresis, that is abnormally increased perspiration और sweating. एक्सटर्नल हीट की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारी स्वेटिंग उसको बैलेंस करती है, जिसे हीट एग्जॉशन कहते हैं. हीट स्ट्रोक, अ क्रिटिकल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. जब बहुत ज़्यादा हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से एक्सपोजर होता है तब हीट स्ट्रोक हो जाती है, जिसके अंदर स्वेटिंग नहीं होती है बल्कि ड्राई म्यूकोसा हो जाता है. हाइपोथर्मिया, अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर रिजल्टिंग फ्रॉम कोल्ड वेदर एक्सपोजर और आर्टिफिशियल इंडक्शन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया. के बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाना एक्सटर्नल टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने की वजह से, इसे कहते हैं हाइपोथर्मिया. फ्रॉस्ट बाइट, फ्रीजिंग ऑफ द बॉडीज सरफेस एरिया जैसे ईयरलोब्स, फिंगर्स एंड टोज इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है फिर एक्सपोज बॉडी पार्ट्स के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके सेल डेथ करवाती है. इंक्रीज टेम्परेचर के और डिक्रीज टेम्परेचर के कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं हम वो देखेंगे. Potential altered body temperature related to illness or trauma affecting temperature regulation, medication or vigorous activity. Altered body temperature hyperthermia related to exposure to excessively hot environment, increased metabolic rate or dehydration. Altered body temperature hypothermia related exposure to excessively cold environment, debilitating or trauma or lack of adequate clothing and shelter. Ineffective thermoregulation related to decreased basal metabolism secondary to aging or trauma or illness. Risk for imbalanced body temperature, at risk for failure to maintain body temperature within normal range. डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.